वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज हम आपके लिए पास्ट टेंस में लाए हैं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ बिगिंस टू का प्रयोग पढ़ा था। बिगिन टू अर्थात बिगिंस टू का प्रयोग में पढ़ा था, कोई काम शुरू, उसी का मैं आज पास्ट लेकर आया हूँ। इसका पास्ट रूप होता है बिगिन, का पास्ट होता है बिगेन। क्या होता है? बिगेन। तो चलिए हम आज बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसका पास्ट होता है बिगेन टू ना, तो इसकी पहचान क्या होगी? लगा, लगे, लगी, इसका पहचान है। इसका पहचान क्या होता है? लगा, लगी, लगे। और इसका नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें आपको क्या करना होगा? बिगेन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, इसमें आपको दोनों कर्ताओं के साथ बिगेन टू का प्रयोग करना है। किसका? बिगेन टू का। इसका बिगिन का पास्ट होता है यह। इसके पहले मैंने बिगिन और बिगिन्स टू का प्रयोग पढ़ा दिया था। एक वचन के लिए बिगिन्स लगता था, बहुवचन के लिए बिगिन लगता था। अब यह दोनों कर्ताओं के साथ बिगेन टू का प्रयोग होगा। जैसे वह पढ़ने लगी, वह पढ़ने लगी। तो देखिए लगी आया है ना, तो इसका मतलब कि यह बिगेन टू का प्रयोग है, पास्ट रूप में है। सी बिगेन टू रीड। ठीक, तो आप वह पढ़ने लगी, वह जाने लगा, वह खाने लगा। जैसे आगे, राम हॉकी खेलने लगा। तो कैसे बनेगा इसका अनुवाद? राम बिगेन टू प्ले हॉकी। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा? राम हॉकी खेलने लगा। राम, कोई काम प्रारंभ होगा, कोई काम शुरू होता है तो वहीं भी बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है। तो राम हॉकी खेलने लगा, तो राम बिगेन टू प्ले हॉकी। अगला, वह नाचने लगा। इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? ही बिगेन टू डांस। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए। वह पढ़ने लगी, सी बिगेन टू रीड। राम हॉकी खेलने लगा, राम बिगेन टू प्ले हॉकी। वह नाचने लगा, ही बिगेन टू डांस। इसका अनुवाद इस तरीके से बनाएंगे। एक तो हम देखते हैं, तुम सोचने लगे, तुम सोचने लगे। तो यू बिगेन टू थिंक। इसका अनुवाद ऐसे बनेगा, यू बिगेन टू थिंक। साफ लिख देते हैं इसको, यू बिगेन टू थिंक। ऐसे बनाए, चाहे दोनों करता हूं, सबके साथ लगाना है बिगेन टू का प्रयोग। चलिए हम और एग्जाम्पल दो चार बताते हैं तो और समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसका मैं नेगेटिव भी बताऊंगा, इंटरोगेटिव बनाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड सारा डब्ल्यूएच फैमिली सबका बताऊंगा। तो बस ध्यान से आप अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बस तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अगला, वे लोग पत्र लिखने लगे। देखिए नानेनी के इंफिनिटी तो ही है, तो बनाएंगे कैसे? दे बिगेन टू राइट अ लेटर। ऐसे बनाएंगे, दे बिगेन टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। तो दे बिगेन टू, अब ऐसे इसी का वाला बनाएंगे। चलिए चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? पास्ट टेंस आपने पढ़ा था, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में डिड लगता था, इसमें भी वही चीज लगेगा। देखिए पहले हम आप दो चार एग्जाम्पल ऐसे ही बता दें। वह हॉकी खेलने लगा, तुम बाजार जाने लगे, वह हिंदी पढ़ने लगा। इस तरीके का अनुवाद कैसे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। वह हिंदी पढ़ने लगा, ही बिगेन टू रीड हिंदी। वह अंग्रेजी याद करने लगा, तो ही बिगेन टू आप लर्न इंग्लिश। ठीक, इस प्रकार का अनुवाद आप इस तरीके से ही बनाएंगे। अगला है, वह सोचने लगी, तो सी बिगेन टू थिंक। चलिए आगे चलते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं।
इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस यही यहां पे लग जाएगा, बिगिन हो जाएगा। डिड नॉट लगने से बिगिन हो जाएगा, बिगिन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। चलिए चलते हैं। वह नहीं खाने लगा, वह नहीं खाने लगा, तो ही डिड नॉट बिगिन टू ईट। इसका अनुवाद ऐसे बनाएंगे आप। अगर हम देखते हैं राम नहीं सोने लगा, तो बनेगा कैसे, राम डिड नॉट बिगिन टू स्लीप। इसका अनुवाद इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। और दो तीन एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। वह नहीं लिखने लगा, तो ही डिड नॉट बिगिन टू राइट, ठीक। वह नहीं सोचने लगी, तो सी डिड नॉट बिगिन टू, देखिए ध्यान से देखिए, बस सोचने का थिंक लगा दीजिए, बस बन गया, कुछ करना है नहीं। तो ध्यान देना है एक बात, तो मुंह से ध्यान दे तो राइट वाला ध्यान दिया करिए। देखिए बिगिन आपका ये पास्ट होता है, तो डिड नॉट लगने से बिगिन हो जाता है, बिगिन बोलेंगे। वह नहीं लिखने लगी ना, तो सी डिड नॉट बिगिन टू राइट, बिगिन टू बोलना है, ध्यान दीजिएगा डिड नॉट के साथ। डिड नॉट तो बिगिन हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनाएगा हम उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव में कैसे आप उसको बनाएंगे उसका भी अनुवाद हम देखेंगे। अंदर से आप लोग को दम बारीकी से समझना है कि इसके साथ डिड नॉट, इसके साथ जो टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड को पहले लिख दीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या श्याम पढ़ाने लगा, ऐसे तो कैसे बनेगा, डिड श्याम बिगिन टू टीच, ऐसे बनेगा इसका अनुवाद। आगे क्या वे सोचने लगे, क्वेश्चन मार्क, तो डिड दे बिगिन टू थिंक, क्वेश्चन मार्क। ऐसा बनाएंगे आप इसका अनुवाद। किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। आप लास्ट चलता है आपका, तो क्या बताते हैं, क्या मोहन हिंदी पढ़ने लगा, तो डिड मोहन बिगिन टू रीड हिंदी, ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। बिगिन टू का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, बार बार हम बता दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाली तरफ चलते हैं। आपका समय ढेर न लेते हो, बस दो तीन एग्जाम्पल बताते कि आपको सब समझ में अच्छे से आ जाए। तो दो तीन एग्जाम्पल से आप लोग एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं, बस आगे ही इसी में आपको क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। जैसे राम क्यों पढ़ने लगा, तो व्हाई डिड राम बिगिन टू रीड। इसका अनुवाद ऐसे बनाएंगे आप। आगे है क्या खाने लगा, कैसे, तो लास्ट वाले का अनुवाद क्या बनेगा, श्याम क्या खाने लगा, तो व्हाट डिड श्याम बिगिन टू ईट, ठीक। अगर इस तरीके का आपको वाक्य दिखे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, राम क्यों नाचने लगा, तो व्हाई डिड राम बिगिन टू डांस। इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको और लोग को भी जानकारी मिल सके और भी लोग भी पढ़ सके। तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर सिखाइएगा और दिखाइएगा और उनको भेजिएगा। चलिए तो हम आपको अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और नई न्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक।